नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है मुख्तसर तारीफ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमा रिसालत हामी सुन्नत माही बिदत शमशीर बेनियाम रहनुमाए हर खास व आम इल्म व हिकमत के बहरे बेकरां हक़ व सदाकत की निशानी शेखुल इस्लाम मुजद्दद मुहक्किक मुफस्सिर मुहद्दिस हाफिज आलिम इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह के दिया है, जिन्होंने हमें कंजुल ईमान, कौम है जिनकी पिठान, सुन्नियों की वो शान, सुन्नियों के इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत है जो कि सदियों में ही पैदा होती है। इब्ने माजा की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर सदी के आखिर पर अल्लाह ताला मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा फरमाएंगे जो मेरे दीन को नए सिरे से ताज़ा कर देगा। सुबहान अल्लाह। और इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की भी है। आपकी विलादत बरेलवी मुकर्रम शरीफ इंडिया में हुई। आला हज़रत की रस्म बिस्मिल्लाह के बाद तालीम का सिलसिला जारी हो गया। आपने 4 बरस की नन्ही उम्र में नाजरा कुरान मजीद ख़त्म कर लिया। 6 साल की उम्र में माह रबीउल अव्वल शरीफ की तकरीब में एक बहुत बड़े इज्तिमा के सामने मिलाद शरीफ के मौजू पर एक पुरमग़ज़ और जामिया बयान करके उलमा इकराम और मशाइख़ इज़ाम से तहसीन व आफरीन की दाद वसूल की। लोग इंतहाई दिल नशीन अंदाज में सीरत मुस्तफ़ा का तज़करा सुनकर मुतअज्जिब व हैरान हुए और सब उलमा इकराम ये समझ गए कि ये बच्चा आगे चलकर दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत करेगा। आला हज़रत ने तालीम हासिल करने के साथ साथ लिखने लिखाने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। आपने सिर्फ 8 साल की उम्र में पहली किताब, जो कि इल्म नहव की शरह पर मुश्तमिल थी, लिखकर लोगों को हैरान कर दिया। जब आपकी उम्र 10 बरस की हुई तो आपने दूसरी किताब लिखी जो फ़िक़्ह की शरह के मुतालिक थी। इब्तदाई तालीम के बाद आपने अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना शाह नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह से 21 अलूम हासिल किए और इल्म तासुफ़ की तालीम उस्तादुल आरिफ़ीन मौलाना सैयद आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की और आपके दस्ते हक़ पर सिलसिला आला आलिया कादरिया में बैत हुए और खिलाफत से मुशर्रफ हुए। आप 13 बरस और 10 महीने की उम्र में फारिग तहसील हुए और दस्तार फजीलत से नवाजे गए और मुफ्ती के ओहदे पर फाइज हुए। आपके उस्ताद कराम की लिस्ट तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से, उसके हबीब की अता से आपका सीना इल्म मार्फत का खजीना था। यही वजह है कि आप बहुत से अलूम के बानी मौजूद हैं। अल्लाह के फजल व करम अपनी क़दादात ज़हानत से 50 अलूम में हज़रत ने तसानीफ़ फरमाई और इल्म मार्फत के वो दरिया बहाए कि खुदाम अपने तो क्या मुखालिफिन भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि इमाम अहमद शाह कलम के बादशाह है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी महज एक फ़र्द नहीं बल्कि एक जामिया है कि आपकी फैलाई हुई शमा मुस्तफ़ा की महक पूरे आलम में फूटती रहेगी। आपकी ज़ात की पहचान और पूरी हयात का इरफान इश्क़ मुस्तफ़ा है। आप नाफिर रसूल थे। यही वजह है कि आपने दम आखिर अपने अकीदतमंदों वारसों तमाम अहले सुन्नत को वसीयत फरमाई। आप फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना तौहीन पाओ, फिर वो तुम्हारा इतना ही प्यारा क्यों ना हो, फ़ौरन उससे जुदा हो जाओ। जिसको बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रा भी गुस्ताख देखो, फिर वो क्या ही बुजुर्ग व मुअज़्ज़म क्यों ना हो, अपने अंदर से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। आपकी सीरत मुबारक से करोने औला के इस्लाफ की याद ताज़ा हो जाती है। आपकी शख्सियत ऐसी जामिया और आली मर्तबत है कि जिनकी इल्मी सतूत और शौकत तो मुखालफीन और दुश्मनान इस्लाम पर हिब्बत दबदबा इंशाअल्लाह आइंदा ता क़यामत तक अपनी पूरी आबोताब शान शौकत के साथ आफ्ताब निसफ़ व नहार की तरह मतला इल्म शरीयत पर छाई रहेगी इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत में, आपकी मोहब्बत में आपने ऐसे नातिया शाह लिखे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं।
आला हजरत को जब दीदार मुस्तफ़ा का शौक हुआ तो कह उठे, वो सोए लाला जार फिरते हैं। आला हजरत ने 2 मरतबा हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत फरमाई। पहली मरतबा अपने वालिद मोहतरम के हमरा, और दूसरी मरतबा जब बारगाह रसालत माब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो शौक दीदार के साथ मुआजे आलिया में दुरूद पाक पढ़ते रहे। इमाम को उम्मीद थी कि ज़रूर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएंगे और ज़ियारत जमाल से सरफराज फरमाएंगे, लेकिन जब पहली शब तकमील आरज़ू ना हो सकी तो इसी आस व हसरत के आलम में एक नात कही जिसका मतलब है कि वो सोए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मतलब अर्ज़ करना था कि किस्मत जाग उठी, अरमानों की बहार आ गई, एक मोमिन मुसलमान की मुराद पूरी हो गई और इमाम अहमद रज़ा खां के इश्क की मेराज पूरी हो गई। कि तमाम रसूलों के सरदार हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने आलम बेदारी में आला हजरत को अपना दीदार नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खां हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रुख अनवर को देखते ही पुकार उठते हैं, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दीदार मुस्तफ़ा की आरज़ू हर मुसलमान को होती है, मगर जिसको उस ज़ात मुबारका की ज़ियारत हो जाती है तो वो कभी अवैस करनी बनकर चमकता है, तो कभी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, तो कभी गौस मुहियुद्दीन जिलानी। रब्बुल इज़्ज़त हम सब आशिकान मुस्तफ़ा को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी का विसाल कि बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1921 को रूह पुरफतू ने दाई इल्लाह को लब्बैक कहा। आका मिज़ार बरेलवी शरीफ इंडिया में है कि शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर इल्हाम इक़बाल आला हज़रत के बारे में फरमाते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर असर हाज़िर में इमाम अहमद रज़ा खां जैसा कन्यामशक फ़क़ीह कोई नहीं हुआ। और ये मैं ऐसे नहीं बल्कि आपके फतावा के मुताला करने के बाद कह रहा हूँ। आप जो भी राय काम करते हैं इसे ज़ेवर दलाइल काहिरा बाहिरा से आरास्ता करते हैं, इसी वजह से आपके फतावा और क़ज़ाया में रद्द-बदल की गुंजाइश नहीं होती। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाता है। अहमद रज़ा खां कि जिन्हें जागती आंखों हुजूर ने अपना दीदार कराया, और हाँ बात पल्लू से बांधने वाली है कि जो जागती आंखों हुजूर का दीदार कर गए, आप उन पर आंखें बंद करके यकीन रखे बेड़ा पार ही पार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए और आपकी इल्मी खिदमात को कबूल फरमाए, और हम सब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।